एक बार की बात है जब पांडव अपने वनवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा कि वे सुगंधित सौगंधिक फूल लाकर दें। भीम अपनी ताकत और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए वे अकेले ही उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां रास्ता संकरा और कठिन हो गया था। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर रास्ते में लेटा हुआ था, उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को ढके हुए थी। भीम ने गर्व से कहा, अरे वृद्ध वानर, अपनी पूंछ हटा लो ताकि मैं आगे जा सकूं। वानर ने आलसी अंदाज में कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझसे पूंछ हिलाई नहीं जाती। अगर तुम्हें जल्दी है तो कृपया इसे खुद ही हटा दो। भीम ने सोचा कि यह कितना मामूली काम है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिली भी नहीं। उन्होंने और जोर लगाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब भीम को समझ में आ गया कि यह साधारण वानर नहीं हो सकता। भीम ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपया मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। ये सुनते ही वानर मुस्कुराए और अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वे अपने विराट रूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान थे, जो भीम के बड़े भाई और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। भीम हनुमान के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में था कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है। आपने मेरी भूल सुधार दी। हनुमान ने प्रेमपूर्वक भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भीम, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका सही उपयोग हो। महाभारत के युद्ध में जब पांडव धर्म के लिए लड़ेंगे, तब मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे ध्वज झंडे पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची शक्ति वही होती है जो विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चले।